हेलो एवरीवन, एनएसपी की तरफ से पेमेंट को लेके एक मैसेज देखने को मिल रहा है, जो कि सभी एप्लीकेंट के पास मैसेज आ रहा है कि डियर एप्लीकेंट, स्कॉलरशिप पेमेंट प्रोसेसिंग इज पेंडिंग एज योर आधार इज नॉट सीडेड विद द बैंक अकाउंट। प्लीज विजिट योर बैंक टू इनेबल आधार बेस्ड पेमेंट, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NIC। ठीक है, तो ये मैसेज के बारे में जैसा मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि ये जस्ट एक रिमाइंडर मैसेज है जो कि सभी NSP के एप्लीकेंट के पास जा रहा है। और ये इसलिए जा रहा है कि अगर आपका आधार बैंक अकाउंट के साथ आपका लिंक नहीं है, अगर आपका सीड नहीं है, तो आप अपना आधार बैंक अकाउंट जो है वो लिंक करवा लीजिए। और इसमें आगे आपको बताया जा रहा है कि आप अपने बैंक में विजिट कीजिए और अपना आधार बेस्ड पेमेंट को इनेबल करवाइए। तो अब ये आधार बेस्ड पेमेंट को कैसे इनेबल करवाना है और ये क्या है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और AEPS सिस्टम क्या होता है, जिस सिस्टम से आपका पेमेंट जो है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जस्ट एक रिमाइंडर मैसेज है। तो अगर आपका आधार बैंक अकाउंट लिंक है, पहले से आपका DBT लिंक पहले से है, आपका आधार बैंक सीडिंग स्टेटस एक्टिव है, तो आपको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना। लेकिन जिनका आधार बैंक अकाउंट के साथ लिंक नहीं है, जिनका भी आधार बैंक सीडिंग स्टेटस इनएक्टिव है और जिनका कि DBT लिंक नहीं है, तो उनको क्या करना है, उनको अपना आधार बेस्ड पेमेंट को कैसे इनेबल करवाना है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको जैसे यहाँ मैसेज में भी देखने को मिल रहा है कि प्लीज़ विजिट योर बैंक टू इनेबल आधार बेस्ड पेमेंट। अब आधार बेस्ड पेमेंट को इनेबल करने के लिए आपको अपने बैंक में विजिट करना है, यानी कि सिंपल आपको क्या करना है, तो जो भी बैंक अकाउंट है, जहाँ पे भी आपका जिस बैंक में भी, जिस ब्रांच में भी, उस ब्रांच में आपको विजिट करना है, उस ब्रांच में आपको जाना है और वहाँ पे आपको बोलना है को DBT लिंक करवाना है। ठीक है, सिंपल आप इतना बोलेंगे या फिर ये बोलेंगे कि आधार बैंक अकाउंट लिंक करवाना है, तो आपका वहाँ से ये जो प्रोसेस है वो हो जाता है। तो आप अपने बैंक में विजिट करके और DBT लिंक करवा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बात कर लेते हैं कि आधार बेस्ड पेमेंट आपका क्या होता है। और AEPS सिस्टम एक होता है जो कि आपका पेमेंट सिस्टम होता है, जिसके थ्रू आपको मैंने पहले भी बताया है कि आपका PFMS से जितना भी पेमेंट जाता है, जो भी NSP स्कॉलरशिप का हो या कोई भी स्कॉलरशिप का हो, चाहे पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक, कोई भी स्कॉलरशिप, कोई भी स्कीम का हो, अगर वो PFMS के थ्रू पेमेंट जाता है, तो जितना भी पेमेंट जाता है वो सारा आधार बेस्ड पेमेंट होता है। तो आपका NSP में भी आधार बेस्ड पेमेंट AEPS के थ्रू ही जाता है। AEPS जो आपका होता है, ये आपका होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो ये आपका आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के थ्रू ही जितना भी पेमेंट होता है वो होता है। और इसके लिए आपका जो है वो DBT लिंक मैंडेटरी होता है। ठीक है, आपका आधार और आपका बैंक अकाउंट दोनों लिंक होना चाहिए। ठीक है, आपका आधार बैंक सीडिंग स्टेटस जो है वो एक्टिव होना चाहिए। जैसा कि आप मैसेज में पढ़ सकते हैं कि आधार जो है वो आपका बैंक अकाउंट के साथ सीडेड नहीं है, इसीलिए आपका स्कॉलरशिप पेमेंट प्रोसेस पेंडिंग है। ठीक है, ये तो जस्ट एक रिमाइंडर मैसेज है, लेकिन मैं आपको नॉर्मली ऐसे बता रहा हूँ कि आपका AEPS जो होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, तो यही होता है। ठीक है, कि आपका DBT लिंक होना चाहिए, आपका आधार और बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए, तभी आपका जो है वो पेमेंट जाता है। क्योंकि बहुत स्टूडेंट का ऐसा देखने को मिलता है कि वो जो अपना बैंक अकाउंट डिटेल देते हैं, वो स्कॉलरशिप अप्लाई करने वक्त तो दूसरे देते हैं और उनका पेमेंट जो है वो दूसरे अकाउंट में चला जाता है। ठीक है, तो ये इसीलिए होता है कि आपका जो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है उसके लिए एक्टिव नहीं होता है, एक्टिवेट नहीं होता है। और जब ये वेरीफाई किया जाता है AEPS से, आपका DBT लिंक नहीं होता है आपका अकाउंट, और दूसरा अकाउंट आपका लिंक होता है और वही सेम नेम आपका होता है और आपका आधार से लिंक होता है, तो उसमें पेमेंट आपका क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये पेमेंट आपका एक एक करके ऐसे नेम से तो होता नहीं है। ये AEPS से जो होता है आपका पेमेंट इनिशिएशन होता है, आपका डायरेक्ट जो है वो PFMS से पेमेंट इनिशिएशन जब होता है, तो जो भी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के लिए वेरीफाई करते हैं, जो भी DBT लिंक होता है अकाउंट, उसी अकाउंट में जाता है। तो अगर आपका अभी तक बैंक अकाउंट लिंक नहीं है आपके आधार से, तो आप अपना लिंक करवा लीजिए, आप अपना DBT लिंक करवा लीजिए, आप अपने बैंक में विजिट करके और इसको करवा सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर ये नहीं पता है कि आपका आधार आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है या नहीं, और आपको चेक करना है कि आपका आधार बैंक सीडिंग स्टेटस एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है, मतलब कि आपका DBT लिंक है कि नहीं, आधार और बैंक अकाउंट आपका लिंक है कि नहीं, आधार बैंक मैपिंग हुआ है कि नहीं, तो इसके ऊपर चैनल पे कंप्लीट वीडियो बना हुआ है, वो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपका आधार और बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, तो तुरंत आप अपना लिंक करवा लीजिए, ताकि पेमेंट में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं।